जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवनाथ झा है। हम अपने यूट्यूब चैनल सूल पानी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम सब एक अनुभव पर चर्चा करते हैं। यह अनुभव असम से राशि जी का है। कहती हैं, भैया मेरा नाम राशि है, मैं असम की रहने वाली हूँ। एक समय की बात है, हम अपने माता के साथ शादी में अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। घर का और कोई सदस्य नहीं आ सका था क्योंकि पापा का नहीं थे, कहीं काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो आ नहीं सकते थे और कोई हमारे साथ था नहीं। तो हम और मेरी माँ दोनों अपने रिश्तेदार के शादी में गए हुए थे। हम जो अपने घर से शादी में गए हुए थे वो घर से करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने के समय तो गाड़ी आराम से मिल गया, किंतु रात होने पर उधर से कोई गाड़ी मिलना संभव नहीं है। उस दिन की बात है, शादी में हम लोगों को काफ़ी रात हो गया, रात के 2 बज गए। माँ ने कहा अब जाना उचित नहीं है, 2 बजे रात को अकेले कैसे जाएंगे, चलो सुबह ही जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद 3-4 आदमी शादी से ही उसी ओर जाने लगे। बोले हम सब तो जा ही रहे हैं, और वो लोग जाने लगे। तो माँ ने कहा जब ये लोग 4 आदमी जा रहे हैं तो हम लोग भी साथ हो लेते हैं, चलो ये लोग हम लोग के तरफ ही तो जाएंगे, हम लोग चले जाते हैं। हम और माँ भी उनके साथ हो लिए। अभी करीब 2-3 किलोमीटर दूर ही आए थे, वहाँ से एक कट हमारा अलग घर के तरफ जाता है। वो लोग सीधे निकल गए और हम लोग को कट में आना था। हम लोगों को यह मालूम नहीं था कि वो लोग सीधे निकलेंगे, हमारे घर की तरफ से नहीं जाएंगे, इसलिए शायद हम लोग उनके साथ चल दिए। वो लोग आगे निकल गए और हम लोगों को अब इस छोटे से रास्ते से अपने घर की तरफ आना था, जहाँ से हमारे घर की दूरी करीब 2 किलोमीटर की थी। सच कहूँ तो यह रोड बिल्कुल खाली रहता है, रात में कोई गाड़ी नहीं रहता, लाइट भी नहीं है, बिल्कुल अंधेला सुनसान और लूटपाट की वारदात होती रहती है। अब हम दोनों को काफ़ी घबरा गए, सोचें अकेला कैसे जाएंगे। पिताजी को भी फ़ोन किया तो वह नहीं थे, बाहर गए हुए थे। पता चला आने वाला कोई नहीं है। अब क्या करें, न हम पीछे शादी में वापस जा पाते, क्यों 3 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, और न घर वापस आ पाते। अच्छा मुश्किल में पड़ गए थे। हम दोनों डरते डरते भगवान का नाम लेते हुए आगे जा रहे थे। तभी माँ ने कहा कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, चलो हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों अभी अपने रोड को पकड़े ही थे, मेन रोड से कट में आए थे, कुछ दूर ही गए थे कि हमें दूर से कोई 2 व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। हम सब तो घबरा गए, पता नहीं वह कौन होगा, क्यों खड़ा है। फिर भी हम सब हिम्मत करके कोई उपाय नहीं देखकर धीरे धीरे आगे आ रहे थे। तभी उन दोनों ने हम दोनों को आवाज़ दिया, कहाँ जा रही हो, कौन हो, रुको। हम सब रुक गए। रुकने के बाद वो 2 व्यक्ति हमारे पास आए, बोले तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रही हो, और क्या क्या है तुम्हारे पास, जो कुछ है हमें दे दो। हम दोनों डर गए थे, ना चाहकर भी अपना जो कुछ था, मोबाइल पर्स सभी उसे दे दिया। बोले भैया अब जाने दो। तब तक उसके 2 साथी और पीछे छिपे हुए थे, वो रोड के किनारे झाड़ से निकलकर आ गए और वो लोग 4 हो गए। हम लोगों को धमकाते हुए कहने लगे जो भी जेवर वगैरह पहना है सब दे दो। हम लोग भैया डर के मारे सारे जेवरात भी उतार कर दे दिए थे, क्योंकि शादी में गए थे तो कुछ गहने भी पहने हुए थे। हमारे पास तो कोई चारा नहीं था, हमने दे दिया और डर गए थे। उन्होंने चाकू निकाल लिया, काफ़ी धमकी दी, जिससे हम लोग काफ़ी घबरा गए। बोले अगर नहीं देगी तो मार देंगे। हम घबरा गए और रोने लगे। काफ़ी रोने के बाद भी वहाँ सहायता के लिए कोई नहीं आया, दूर दूर तक पुकारते रहे, कोई नहीं आया। तभी माँ ने हनुमान जी को पुकारते रहा, कहा कोई नहीं, तुम मन में हनुमान जी को पुकारो, वही सब ठीक करेंगे।
और कोई नहीं है। पता नहीं भैया वो लोग क्या करते, हम लोगों को मार देते या क्या करते, ये हमें नहीं मालूम। सब कुछ लेने के बाद भी वो लोग काफ़ी हम लोग को तंग कर रहे थे। तब हम लोग मन में भगवान को पुकार रहे थे और काफ़ी घबरा गए थे। तभी देखा कि न जाने कहाँ से बगल के पेड़ पर से 2 बंदर कूद कर आया और उन लोगों ने इन चारों के ऊपर हमला कर दिया। काफ़ी बुरी तरीक़ा से काटा और मारा और वो लोग अपने जान बचाकर भागने लगे और जो भी सामान था वहीं छोड़कर जा। तभी वो चारों बंदर के हमले से काफ़ी घबरा गए थे, चिल्ला रहे थे, अपनी जान बचाने को चाह रहे थे और आगे उसी रास्ते पे दौड़ते हुए भाग रहे थे। हम दोनों भी काफ़ी घबराए हुए थे और जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर बोले अब किसी तरीक़ा से घर की ओर चले। हम लोग अपने घर की ओर आ ही रहे थे कि देखे भैया रोड के किनारे वो चारों एकदम बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। चारों काफ़ी जख्मी है बंदरों को काटने से और मरणासन स्थिति में है। हम नहीं जानते उनके साथ क्या हुआ। हम लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर आगे आ गए और भगवान का नाम लेते हुए और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हम आ रहे थे। तभी पीछे मुड़कर देखे तो देखे वो दोनों बंदर हम लोगों के पीछे पीछे काफ़ी दूरी से आ रहा है और हम घर पहुंचने वाले थे। फिर पीछे मुड़कर देखे, पता नहीं वो कहाँ गए, नहीं गए, हमें कुछ पता नहीं। फिर भैया सुबह हुआ तो हम सब हनुमान जी के मंदिर गए, पूजा किए और माँ ने अपना बड़ा भाई मान रखा है हनुमान जी को। हम अपना मामा उस दिन से मान रखते हैं। हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं और हनुमान जी की कृपा से हमारा सब कुछ अच्छा है और जब भी कोई काम पड़ता है हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी भी हो जाती है। भैया उस दिन हमने साक्षात हनुमान जी का दर्शन देखा, क्योंकि जिस जगह पे यह हुआ हमारे वहाँ कोई भी बंदर आज तक नहीं देखा गया है। और ये तो काले मुँह वाले बंदर थे, हमने तो कोई बंदर वहाँ नहीं देखा है। आज तक कोई बंदर था ही नहीं। जब ने सब ने यह बात सुनी, कहा पता नहीं कहाँ से आया, वो तुम्हारे जान बचाने के लिए हनुमान जी ही आए होंगे, दूसरा कौन आएगा। भैया इस तरीक़ा से हमारा यह अनुभव है। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे अनुभव को ज़रूर शामिल करेंगे। धन्यवाद बहन, आपका अनुभव बहुत अच्छा था। आपने हनुमान जी पे भरोसा रखा, हनुमान जी को याद किया, तो सहायता करने क्यों नहीं आए। हनुमान जी तो प्रत्येक भक्त की सहायता करने आते ही हैं। आप जानते हैं कलयुग में सिर्फ एक ही साक्षात देव हैं, वो हमारे श्री हनुमान जी हैं। आप जहाँ पुकारेंगे, जब पुकारेंगे, जिस भी हालत में पुकारेंगे, वो हाजिर हो जाते हैं। तो आशा है आपके इस अनुभव से हमारे बहुत से मित्रों को, बहुत से साथी को जो भी कष्ट में हैं, हनुमान जी पे श्रद्धा बढ़ेगी और उनकी भक्ति करेंगे। प्रभु उनकी भी भक्ति पूरा करें, हमारी यही कामना है। जैसा आपका हुआ भगवान हम सबों को करे, जो भी उनको याद करे उनकी मन्नत को भगवान पूर्ण करे। यही हमारा प्रभु श्री राम और राम भक्त हनुमान जी से प्रार्थना है। जय